हेलो गाइस, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था, जिसमें गगन कलेक्टर एडिशन को मैंने दिखाया था आपको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी जो बुक्स आई हैं वो दिखाऊंगा। एंड इसकी अनबॉक्सिंग में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहली बॉक्स ओपन कर लिया था और सारी बुक्स निकाल ली थी, जिसमें आपको मुझे दिखाने में आसानी हो। तो अभी सबसे पहले जो मेरे पास है वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये नहीं सॉरी हाँ अशराज का ये सेट, इसके साथ कुछ पोस्टर मिला है, लेकिन मुझे अभय भाई ने वो पोस्टर मुझे दिया नहीं है। तो मैं कहूँगा कि उनसे कहूँगा कि अगली जो आएगी ना अगला सेट, तो उसमें मुझे वो दे देने के लिए। तो आप देखो कि इसमें अशराज का ही काफ़ी मोस्ट अवेटेड ये था, सीरीज़ था, जिसकी काफ़ी लोग से डिमांड कर रहे थे मनोज सर से। मैंने भी काफ़ी टाइम की थी। तो आप देख सकते हैं ये उन्होंने रिलीज़ किया है। तो इसमें टोटल इसकी बुक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुक्स हैं इसमें जो आई हैं। तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक है अशराज और नीलकंठ। ये सिस्टम से सरियाई हुई शायद नहीं होंगी, जैसी थी मैंने उसी तरह निकाल दी हैं। तो सब में समाप्त ही लिखा मिलेगा आपको, पर ये पूरा एक सीरीज़ का ही पार्ट थी। तो इसी अशराज और नीलकंठ आप देख सकते हैं। उसके बाद अशराज और सर्वे शक्ति, सेम अच्छी प्रिंटिंग हुई है और पेजेस जो अभी RCMG में चल रहे हैं वही हैं। इसमें भी समाप्त लिखा हुआ है, पर इसमें आप देख सकते हैं अशराज और रक्तांबर का एड है, रैपिस्टार का पीछे एड है, और यहाँ पे ये शक्ति कलयुग। ये आपको जिसकी पुरानी काफ़ी ICU में एडमिट करने वाली जो एक कॉमिक्स मिली थी मुझे, काफ़ी इसका ज़्यादा प्राइस बताया जा रहा था, तो मैंने इसे स्किप किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्राइस थी उसकी। तो थैंक्स टू मनोज सर कि उन्होंने ये उनकी वजह से ये हमारे हाथों में ये आ पाई है। तो आप देख सकते हैं पीछे में इसमें एक दिन का अच्छा किंग कॉमिक्स का एड है इसमें, और क्या देख सकते हैं इसमें भी समाप्ति लिखा हुआ है। तो कलयुग भी इसी सीरीज़ की एक पार्ट थी। अशराज और अश्ववट ये भी देख सकते हैं। हाँ अच्छा प्रिंटिंग तो अच्छी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी है समाप्त, इसमें भी लिखा हुआ है बांकेलाल की ताकत, और इसमें हत्यारा कौन का काफ़ी पॉपुलर एड। अशराज और अश्वबाज ये एक है, अच्छी ये प्रताप मुनि की आर्ट लग रही है, अच्छी लग रही है। वुल्फा का पीछे एड है, और यहाँ पर सेम पेजेस पे अच्छी प्रिंटिंग। करोड़पति का एड, लेजी का एड, और कलयुग, ये कलयुग से पहले की है, इसमें कलयुग लिखा हुआ है। तो कलयुग था, मैंने आपको दिखाया था, ये कलयुग उसके पहले का पार्ट है ये। अशराज और कालाखोर देख सकते हैं, ये वाला है। नागराज ज्वेलरीज का एड है। आजकल फिर से जिग्जा पजल्स फैशन में आ गए हैं। सर्कस और अशराज और नीलकंठ का एड है यहाँ पे छोटा सा, और बेचारा बांकेलाल यहाँ पर समाप्त का इसमें भी दिया हुआ है, दिखा देता हूँ। बेचारा बांकेलाल का एड है, मैं हत्यारा हूँ का एड, और यहाँ पीछे सर्कस का। आज के रावण ये कॉमिक्स बहुत मुश्किल से मिलेगी आपको, ओरिजिनल में शायद नहीं मिले, और जो मिलेगी उसकी काफ़ी प्राइस बताई जा रही थी, अब पता नहीं क्या ही प्राइस बताएंगे। मनोज सर की रिप्रिंट की वजह से वो मार्केट थोड़ा सा डाउन तो हुआ, काफ़ी बजट में नहीं आती थी कॉमिक्स। कर्मशा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद है अशराज और अश्ववट, जो हम लोगों ने देखा भी, ये उसके पहले की है। बोकाल का भूकंप, गोज और चमकमणि, ये किंग साइज का एड है। विसर्पी की शादी का एड, और कबाड़ नगर का। अशराज और रक्तांबर देख सकते हैं, अच्छी प्रिंटिंग।
शादी नहीं होगी का एड, और यह षड्यंत्र है, रेत का शैतान, मर गया स्वराज और नागपाशा का एड। ये काफ़ी गोल्डन इरा चल रहा था उस टाइम जब ये कॉमिक्स आई थी। नागराज और ध्रुव दोनों ही पिक पर थे काफ़ी ज़्यादा। हम 5 आप देख सकते हैं, इस नाम की एक मूवी भी थी, टक्कर। कमांडर नताशा का एड, काफ़ी नॉस्टैल्जिया जुड़ी है इन सभी एड से। चीख टोगा चीख, और इसमें भी कर्मशा समाप्त है इसमें, और कछुआ महल का पीछे में एड। तो ये 9 कॉमिक्स थी जो काफ़ी डिमांड में हम लोग उसकी वेट कर रहे थे सीरीज़ की। फाइनली वो आ गई, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब बात की जाए तो विचित्र सौदागर की, यानी इसे सेट नंबर 9 है ये राज का। विचित्र सौदागर, खून की 10 बूंदें, दुश्मन जादूगर। ये दुश्मन जादूगर ये इसकी तो नहीं थी, जनरल नहीं थी ये तिलस्मी देव की थी, पर इसमें आ गई है। हत्यारा महल, राजा की 3 कॉमिक्स थी, राजा और बैंक लुटेरे, राजा और काला हीरा, राजा और मौत बेचने वाले, ये तीनों थी। ये सब जनरल 9 की पार्ट थी। विचित्र सौदागर में आप देख सकते हैं पीछे एड तो इसका था नागराज का बदला का, और ये 40 पेज की होनी चाहिए आई थिंक जी, ये 40 पेज की है। ये आप देख सकते हैं नागराजा का बदला के साथ ही पब्लिश हुई थी ये। खून की 10 बूंदें नागराज की खूनी खोज का एड है, ये भी 40 पेज में ही आई थी, और इसके पीछे नागराजा और शांगो के साथ पब्लिश हुई थी ये। दुश्मन जादूगर का मैंने बताया ये थी, पता नहीं इसमें क्यों आई, पर ये तिलस्मी देव की थी ये। नागराज और तूफानजू का अच्छा सिंपल एड हुआ करता था पर अच्छा लगता था ये। हत्यारा महल, नगीना का जाल, काफ़ी पॉपुलर एड, 32 पेज की है ये। राजा और बैंक लुटेरे, आवाज़ की तबाही, जादू का शहंशाह, ये एक 32 पेज की है, ये भी अच्छी प्रिंट है। राजा और काला हीरा, और शैतान का एड है यहाँ पर, नगीना के जाल के साथ आई थी। सब कल्ट कॉमिक्स थी जिसके साथ ही आई। जादू का शहंशाह और आवाज़ की तबाही, क्या ज़बरदस्त एड था ये, अनुपम सर का बनाया हुआ। मतलब वो टाइम सोचकर ही काफ़ी अच्छी एक जो कहते हैं इसको सुखद एहसास होना वो हो जाता है इस सभी एड को दोबारा देखने पर ही। क्या कॉमिक्स थी ये, राजा और मौत बेचने वाले। अच्छा, इसके पीछे ओरिजिनल एड नहीं है, आप देख सकते हैं ये रिप्रिंट जैसा ही है, इसमें ओरिजिनल एड नहीं दिए गए हैं, ना पीछे ना आगे। खूनी खिलौने का पीछे में एड है, और पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। 32 पेज की है। नागराजू बुगाकू का एड है, पर इसमें देना चाहिए था, ये नहीं है। अब ये 10 जनरल, वो 10 थी, ये 9 है शायद। 9 में देख लेते हैं कौन कौन सी है। 2 बेचारे, किस्मत का मारा, जहरीली अंगूठी, और भूतों का खजाना। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें बेदी सर के आर्ट को यूज़ किया गया है। कब्रिस्तान के भूत और प्रलयंकारी मूर्ति, तो काफ़ी अच्छी कॉमिक्स हैं इस सेट में, काफ़ी अच्छी कॉमिक्स हैं।
तो जो कि कहाँ स्टोरी वाइज भी अच्छी थी, और फिर बेदी सर के आर्ट पर तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। वो प्रिंटिंग बहुत अच्छी हुई है, ज़बरदस्त। ये मुझे ये सब बहुत अच्छी, उनकी बेदी सर की मुझे कॉमिक्स बहुत अच्छी लगती थी। जिनका आर्ट था वो देखी कर हंसी आ जाती थी। कहानी कुसुम वत्सवा की है ये वाली। पीछे तो एड बता दूं आपको, ये था उसका समाप्त है। किस्मत का मारा, ये भी बेदी सर का ही आर्ट है। तरुण कुमार वाही सर की स्टोरी है, और नागराज की हांगकांग यात्रा के साथ ही आई थी। ये 40 पेज की होनी चाहिए, नहीं ये 32 पेज की है। समाप्त है, एक ही कॉमिक्स में समाप्त है। नागराज और की हांगकांग यात्रा का एड है इसमें। और पीछे आप देख सकते हैं एड। जहरीली अंगूठी, आप देख सकते हैं जहरीली अंगूठी को, नागराज की और शांगो वाला कवर पेज, और पूरे के पूरे 32 या कोई काल्पनिक पर आधारित है। यह लिखा हुआ है, यह कॉमिक्स काल्पनिक कथानक पर आधारित है। कौन मानेगा कि आपका असली है ये। और खूनी खोज का एड, भूतों का खजाना, ये भी बेदी सर का ही आर्ट था। ये कॉमिक्स मैंने पढ़ी थी बहुत बचपन में, मुझे याद नहीं कहानी, पर मैंने पढ़ी थी। बहुत अच्छी कहानी है ये, 32 पेज की थी। ये पता नहीं भैया ने किसी की लाई थी मांग कर, तो फिर मैंने उसी टाइम पढ़ी थी ये कॉमिक्स। नाग बच्चों के दुश्मन, कब्रिस्तान के भूत, ये भी मैंने पढ़ी हुई है। ये भी बहुत अच्छी कॉमिक्स है बेदी सर की, मतलब आर्ट की। और राजा कहानी, वो तो सस्पेंस है, राजा कौन थे ये भी नहीं पता, पर राजा, तो ये भी अच्छी है। 32 पेज की है। उन्हीं कबीला का एड, और यहाँ पर प्रतिशोध की ज्वाला। तब किसको मालूम था कि ध्रुव एक दिन काफ़ी बड़ा स्टार बन जाएगा राज कॉमिक्स का, लेकिन जब आने वाली थी तो एड काफ़ी था। अलंकारी मूर्ति, ये आपको इसमें आप देख सकते हैं त्रिशूल कॉमिक आर्ट, ये त्रिशूल कॉमिक आर्ट, तो ये इसमें तो क्या ही बोलना है, ज़बरदस्त आर्ट होता है इनका। कॉमिक्स भी अच्छी लग रही है, ये मैंने पढ़ी नहीं है, 32 पेज की है, कोई एड नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरी की पूरी सिंपल कॉमिक्स है, सिंगल कॉमिक्स है। पलंकारी मूर्ति, खूनी खोज एड है बाद में। ये हो गया, आपको 2 सेट हो गए। और उसके बाद में अच्छा मैं ये दिखा देता हूँ पहले तिरंगा की। शहीद, मोस्ट वांटेड, तो जल्दी दिखा देता हूँ। मोस्ट वांटेड, मौत छुपी है देश में, ज़िंदगी एक जुआ, खाली लिफाफा, इसका सेकंड पार्ट होगा, बोलते लिफाफे, ये ओरिजिनल है मेरे पास। काला पोस्टर और शहीद। पीछे भी दिखा दूँ आपको, मम्मी का घर का एड है एक में, कारगिल का, क्विज मास्टर, नागराज का टीवी सीरियल, ये इसकी है 2 या 3 VCD है मेरे पास। आ जाओ शक्तिमान, और झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये कॉमिक्स है मेरे पास। ये था तिरंगा का सेट, एज यूजल उसी तरह की प्रिंटिंग है, जिसमें मैंने कुछ दिखाया नहीं। पेज आप जान ही रहे हो, RCM जी की जो प्रिंटिंग आ रही है वही है ये। और उसके बाद अब दिखाऊंगा फाइटर टोर्स और गमराज। गमराज के सेट में आई है 2, 2, 4, 3, 2, 5, 7 कॉमिक्स हैं इसमें। इस एक है स्पीड ब्रेकर, इश्तिहारी मुजरिम, चाल खाली, लाउड स्पीकर, फास्ट फूड गैंग, दूल्हे राजा, और 5 रुपए का मकान। पीछे के एड में आप देख सकते हैं कलयुग का है, राजा बांकेलाल, विराट 4, निशाचर, कलयुग, जादुई मुहावरे, जादुई, और इसमें फैंग ट्रेन। सेम तरह का वही
पेजेस अच्छे हैं, इसलिए कोई इसमें कुछ शिकायत नहीं है, इसलिए इसका कुछ क्या ही उसका बोलना। बहुत दिनों के बाद फाइटर टूर्स भी आए गए, तो इनका 3-3-6 सेट में 6 कॉमिक्स है। सायरन है एक, अप्पू, ओवरकोट, शहर मुसीबत में, सोने की लंका और खारी मौत। मुझे लगता है सोने की लंका का ही पार्ट होगा, खारी मौत ऐसा ही कुछ, शायद नहीं, ठीक है, सिंगल पार्ट ही है। तो पीछे आप देख सकते हैं राज का राज का एड है। अदृश्य मानव, आई वाला टालो, विराट 5, विराट 4 और जादुई मुहावरे। एज यूजल सेम तरह की प्रिंटिंग और ग्लॉसी पेपर है, अच्छे लग रहे हैं। और ये 3 कॉमिक्स, एक है अवी कमायरा, ये तो हॉरर है, देख पढ़कर बतानी होगी, चित्रगाथा में है ये। तो पेजेस अब नहीं बताए जाते, तो मुझे नहीं पता कितने पेजेस हैं, पर आर्ट ठीक ठाक लग रहा है, देखना होगा। हॉरर तो मुझे हॉरर अच्छी लगती है, तो वो देखना होगा। चंद्रकांता सिनेमिक्स में, देवकीनंदन खत्री, फिर एक अमर रचना। तो इसको कॉमिक्स की शक्ल में ला रहे हैं। कितने पेजेस की हैं ये, अभी भाग 2 भी आएगा, तो ये पहला पार्ट है। 40 पेज की हैं, तो अभी इसका ये पहला पार्ट है, 2 पार्ट और आएगा इसका। तो ये आप चंद्रकांता के स्टोरी को अगर आप जानते हैं या पसंद करते हैं तो आप इसको रख सकते हैं, अच्छा है। पूरी की पूरी सीरीज़ अगर आ रही है कॉमिक्स की शक्ल में, तो किंचुलुका, ये फ्लाई ड्रीम्स की है, काफ़ी नाम सुना था मैंने इसके बारे में, तो फाइनली ये रिलीज़ हो गई। ये किंचुलिका तो देख लिया आपने। अब ये जो आ रही महाबली जामवंत, तो ये देखना होगा ये कैसी है। और अभी तो हनुमान थी जो बस उसका काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। तो आप देख सकते हैं अब तक प्रकाशित कॉमिक्स फ्लाई ड्रीम्स की उन्होंने एक बार दिया है इसको, तो ये भी अच्छी है, ये आप देख सकते हो। अब हो गई एक बाल चरित्र RCMG वाली, कुछ दिखाने लायक ऐसी है नहीं है, पर फिर भी आपके सामने से निकाल देता हूँ। ये मुझे ये पसंद था, ये वाला कवर, तो अच्छा हुआ इस कवर में आ गई है, यहाँ पे स्क्रैच पड़ गया था, तो ये अच्छी लग रही है। सबसे बड़ी इसमें मुझे शिकायत है कि इसमें कोई भी कवर नहीं दिया गया है, जो कि मुझे सही नहीं लगा, पर पेजेस अच्छे हैं और सारी कॉमिक्स एक साथ है, तो मैंने ले ली और रेगुलर साइज़ में है। प्राइस ज़्यादा है इसके, प्राइस इतना नहीं होना चाहिए था, वो थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगा ये। तो इसके साथ मिले हैं आर्ट स्टिक जो है कैलेंडर, आर्ट पोस्टर, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसमें क्या ही अलग दिखाऊँ, उसके साथ काफ़ी सारे उसके पोस्ट मैंने देखे हुए हैं। तो ये कलेक्शन के लिए चाहें तो आप ले सकते हो उसको, अगर आपके पास रही है तो। अगर बातचीत अगर संजय गुप्ता वाली है आपके पास तो आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, वो मुझे लगता है वो बेस्ट है अब तक की। उसमें क्योंकि साइज़ और कंटेंट वाइज उसमें वाला स्लिप के कवर भी है उसमें, और तो वो मुझे अच्छी लगी थी। वो ये सिर्फ ले ली थी एक, वो जो आर्ट पोस्टर दे रहे थे और ये वाला एक साथ एक नए कवर में, बस इसी वजह से ले ली इसको। इसके बाद अब दिखाना है ये मनीष जी ने रिलीज़ की हैं ये 4। तो पहले इसका उन्होंने पैडेड वर्ज़न रिलीज़ किया था, तो मैंने उसे स्किप किया क्योंकि मैं पैडेड वर्ज़न
सिंगल कॉमिक्स के पायरेटेड वर्जन मैं नहीं लेता हूँ। मैंने उस टाइम कहा भी था, जो उनको वो बात बुरी लग गई, लेकिन मैं नहीं लेता तो नहीं लेता हूँ, नहीं तो मैंने नहीं ली। अब उन्होंने नॉन पैडेड रिलीज़ किया है, तो इसके कलेक्शन में मुझे पहले भी थी मेरे पास, वो नॉन पैडेड ही थी, तो वो मुझे एक सेट के लिए वो अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया। जबकि ये अगर देखा जाए तो ये महंगी पड़ी, क्योंकि उसमें 2 ये फ्री था, ये जिक्सा पज़ल, पर इस सेट में एक ही जिक्सा पज़ल दिए गए हैं। प्राइस जबकि सेम ही है, 260 प्रिंटेड है इसमें भी, उस पर भी 260 ही थी। प्राइस सेम है, पज़ल से काट लिए गए। वो कौन सा कैलकुलेशन है उनका, वही जाने। लेकिन ठीक है, ये मुझे नॉन पैडेड में चाहिए थी, तो जो कि रिलीज़ कर दी तो मैंने ले ली। और ये है, अच्छी है। कोई अब 64 पेजेस की कॉमिक से क्या ही उम्मीद करोगे, लेकिन फिर भी इसकी फिनिशिंग अच्छी लग रही है, और ठीक है। कोई इसमें दिया गया है, हाँ, सभी में एक एक बुक मार्क दिए गए हैं, आगे में रखे हुए थे, तो वो सही है। सुप्रीम क्वालिटी अच्छी है, तो इसमें कोई शक नहीं है, आप देख सकते हैं खुद से, क्वालिटी अच्छी है। बिग साइज़ में है और मेटालिक पेजेस हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। नहीं, मेटालिक नहीं है शायद, पता नहीं, मेटालिक नहीं है, सिंपल लग रहे हैं, मेटालिक नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे। ये सब भी अच्छा मेटालिक में नहीं है, सिंपल ग्लॉसी है ये। पता नहीं, शायद मैंने मेटालिक ही कही थी उनको, तो ये तो सिंपल है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ये 4 का सेट है, इसके साथ जो भी मिली थी जिक्सा पज़ल, एक वो है, तो साइज़ ये अच्छी लग रही है देखने में। और इसके बाद मैं दिखा दूँ, अगर इसको तो मैं हटा दूँ, यहाँ पर ये जो मनोज सर ने रिलीज़ किए हैं, इसके 2 सेट रिलीज़ किए थे, मुझे एक सेट ही मिला है। एक सेट में कुछ डैमेज हो गया था, तो वो नहीं मिला, तो एक ये वाला है। साइज़ अगर आप इस दोनों का नापो अगर, तो आप देख सकते हैं खुद से, मनीष जी वाली थोड़ी सी बड़ी है और मनोज सर वाली थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ये प्योर मेटेलिक में है, इसलिए ज़्यादा इसकी शाइनिंग है, और इसकी शाइनिंग कम है, लेकिन क्वालिटी अच्छी लग रही है। और इसमें ज़्यादा विजिबल है, ये जो मार्क्स हैं ये ज़्यादा विजिबल हैं, इसमें ज़्यादा कम विजिबल हैं, तो ये अच्छे लग रहे हैं। तो आप इसमें देखिए, इसमें 5-8 होगा, ये सेट 1 था शायद, सेट 2 अभी नहीं मुझे मिला है। कहीं अगर आएगी अभय भाई के पास तो भेजेंगे, नहीं तो फिर देखना होगा कहाँ से मिल पाती है। और ये 5 में एक ये प्रतिशोध की ज्वाला, ये स्वर्ग की तबाही, ये बर्फ़ की चिता, आखिरी दांव, और ये चैम्पियन किलर, ये 5 अच्छी। इसके साथ उन्होंने सबसे ख़ास चीज़ जो है, वो जो उन्होंने दी है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो ये है, जो कि मुझे पहली बार मैंने देखने को मुझे मिली, और अब तक मैंने कभी देखी नहीं थी ये चीज़। दिखाता हूँ आपको, ये वाला, तो इसको स्टैंड है ये, अच्छा, इसको अगर आप पहना देते हैं ऐसे, इस टाइप से, हाँ देख लो। तो अगर आप इसको नहीं खेलना चाहते हो, इसको सिर्फ आप देख सकते हो, स्टैंड बन गया है ना, ऐसा। और इसको आप चाहो तो इस पर ऐसे रख सकते हो, तो ये अच्छा लग रहा है। ये स्टैंड मैंने पहले कभी देखा नहीं था,
तो उन्होंने एक अच्छी चीज़ ये सभी जितने भी हैं उसके जिक्सा पजल सभी के साथ एक दिए गए हैं, तो ये अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इसको रखना भी चाहते हो अपने शोकेस में तो आप इस तरह से रख सकते हो बिना किए हुए। तो ये अच्छा लगा मुझे ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमेशा तो आप इसको खेलते तो नहीं रहोगे, इसको रखना हो तो आप ऐसे रख सकते हो, बिना गिरे ही यह रह सकता है। तो एक अच्छा प्रयास है ये। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है ये जिक्सा पजल, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी अच्छा था। प्री बुकिंग में प्राइस कुछ ऑफ़र था, फिर और उसमें आपको सेलर्स से भी अच्छा मिल जाएगा। आपको 10-15% तो कहीं नहीं गया तो आपको मिल ही जाएगा उस पर डिस्काउंट। तो देखा जाए तो काफ़ी सस्ती पड़ती है वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइसिंग का वाला मामला ठीक है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट ये कैलेंडर जो आया है बालजरी से स्पेशल, तो इसमें अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला इसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं निकाल लेता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं 2025 का जो आया है स्पेशल कैलेंडर बालचरित्र वाला, ये वही है। पहला पेज ये है इसका फ्रंट साइड, और जनवरी में ये अनुपम सर की आर्ट बड़े पेज पे अच्छी लग रही है। मार्च में ये, मई में ये वाली आई है, जुलाई में ये वाला, सितंबर में आप देख सकते हैं ये वाला, और नवंबर में ये। इसके बाद आप देखो दिसंबर में ऐसे ये वाला आर्ट है, अक्टूबर में ये वाला, अगस्त में ये एंड गेम का वो वाला और है यहाँ पे, और यहाँ पर जून में, यहाँ पर अप्रैल का आप देख सकते हो, ये फरवरी, और ये 10 ईयर्स ऑफ बालचरित्र, जो भी इसका इंट्रोडक्शन का जो भी है लिखा हुआ है। तो एक अच्छा है इसमें ठीक ठाक। इसके अनुपम सर की आर्ट का फ़ैन है तो आप कैलेंडर के बाद भी इसको आप रख सकते हो। एक कलेक्टेबल आइटम है ये। और उसके बाद एक हो गया कलेक्टर कॉमिक्स इंडिया का जो आया था, वो भी यहाँ से आप देख सकते हो। जनवरी में ये पोस्ट था, जनवरी का। मार्च काफ़ी बड़ा है इसलिए कैमरा में पूरा नहीं आ पा रहा है, मुझे साइड करके दिखाना पड़ रहा है। मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, और इसके हम लोग इसे पीछे कर देते हैं अगर, तो ये दिसंबर में, अक्टूबर। पेजेस उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि RCMG के हैं, पर ठीक ठाक है। अगस्त, जून, अप्रैल, फरवरी, और बस। काफ़ी पतले पेजेस हैं, पेजेस उतने अच्छे नहीं हैं। प्राइस को जस्टिफाई तो नहीं करते, इसमें कोई शक नहीं है, पर ठीक है, एक प्रयास है उनके ललित भाई की तरफ से, तो ले सकते हैं आप इसको। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।